रात के करीब 12:07 हुए थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस 19702 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से अपने निर्धारित समय पर धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ने लगी। उस रात ट्रेन की अधिकतर बोगियां खाली थी, क्योंकि यह दिसंबर का महीना था। बाहर सर्द सनसनी हवाएं चल रही थी और ऐसे वक्त में लोग अक्सर बस या कार से सफर करना पसंद करते हैं। इसी ट्रेन में अजय मेड़तिया, जो दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहा था, छुट्टियों में अपने घर जयपुर जा रहा था। अधिक ठंड पड़ने के कारण क्लासेस बंद हो चुके थे। अजय चेयर कार की एक सीट पर खिड़की के पास बैठा हुआ था। पूरे बॉगी में गिनकर 4 से 5 लोग थे। ट्रेन अब तक अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए अजय ने खुद को शॉल से अच्छी तरह ढक लिया। ट्रेन की गति के साथ साथ उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी और वो झपकियां लेने लगा। अजय अब तक गहरी नींद में गया भी न था। तभी अचानक ट्रेन एक छोटे हॉल्ट पर रुक गई। उस जगह का नाम था सतपुरा हॉल्ट, जो किसी ने पहले शायद ही सुना हो। अजय ने नींद से बाहर आकर जब हॉल्ट का नाम पढ़ा तो उसने बड़े आश्चर्य से सोचा, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो ट्रेन पहले कभी नहीं रुकी। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर चेक किया तो अगला स्टॉप गुड़गांव दिखा रहा था और बीच में कुछ हॉल्ट दिख रहे थे, लेकिन उसमें सतपुरा हॉल्ट कहीं नहीं था। अजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। स्टेशन पर माहौल कुछ टिमटिमाती लाइट्स में बेहद शांत लग रहा था। चारों ओर सिर्फ घना कोहरा के बीच कुछ अजीब सी आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक किसी यात्री का नामो निशान नहीं था, जिससे अजय को इस जगह के बारे में पता चल सके। अचानक अजय की बॉगी का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने एक काले रंग का कोट, एक पतली सी धोती और सर पर राजस्थानी पगड़ी पहना हुआ था। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में झोला लिए अपनी सीट खोजने लगा। अजय ने क्यूरियोसिटी में अपने बगल की सीट की तरफ इशारा कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब अगर आप चाहें तो यहां आकर बैठ सकते हैं। इतना सुनते ही मानो जैसे उस बुजुर्ग आदमी को बुलावा मिल गया था। वो सीधे अजय के पास आया और बिना कुछ कहे उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी और कोहरे को चीरते हुए अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। बोगी के बाकी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अब तक वो बूढ़ा व्यक्ति सर झुकाए अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। अजय उसे देखकर सोच रहा था कि शायद ये कोई सामान्य यात्री होगा, लेकिन उस बुजुर्ग के प्रेजेंस में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश की। ये सतपुरा कौन सी जगह है? मैंने इस रूट में पहले कभी देखा नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सर झुकाए बैठा रहा। अजय कुछ देर चुप रहा। उसने फिर से पूछा, ऐसे आप कहां जा रहे हैं? बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, मैं वही जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। यह सुनकर अजय को अजीब सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी रहस्य भरी आवाज में कुछ ऐसा था जो अजय को असहज कर रहा था। अजय भी माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए मजाक के लहजे में कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता कि मैं कहां जा रहा हूं? बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अजय अब तक कंफर्म हो चुका था कि ये आदमी पक्का मजाक कर रहा है। अच्छा, तो फिर बताओ मैं कहां जा रहा हूं? बूढ़े ने डरावनी आवाज में कहा, शमशान घाट। अजय की सांसें जैसे थम गई। थूक निगलते हुए अजय ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ नादान बच्चे। तू और मैं शमशान घाट ही जा रहे हैं। अजय ने हकलाते हुए कहा, अब देखिए, आप प्लीज कहीं और जाकर बैठिए।
मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मेरे साथ चलोगे। तुमने ही तो मुझे अपने पास बुलाया था ना। अजय मेरतिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से उठ खड़ा हुआ। अजय के खड़ा होते ही ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। अजय ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो उसकी नजर एक बोर्ड पर टिक गई जहां लिखा था कालापुर हॉल्ट। यह हॉल्ट और भी डरावना था, एकदम सुनसान, चारों तरफ सिर्फ धुंध और खतरनाक अंधेरा। बाहर का नजारा देखकर अजय ने सोचा, पता नहीं ये ट्रेन जयपुर पहुंचेगी भी या नहीं, बिना स्टॉपेज के ही रुके जा रही है। ऊपर से ये बुढ़ा। इतना कहकर अजय जैसे ही मुड़ा तो पता चला कि वो बुजुर्ग आदमी अपनी सीट से जा चुका था। उसकी सीट खाली थी, लेकिन उसके पास रखा हुआ एक पुराना झोला वहीं पड़ा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है वो बुजुर्ग आदमी बाथरूम गया हो, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद भी वो नहीं लौटा। ट्रेन तो चल पड़ी थी पर उसकी रफ्तार धीमी थी। अजय ने अपने मोबाइल में समय देखा तो 2:13 हो रहे थे। यार, अब तक तो ट्रेन को महेंद्रगढ़ पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं यहाँ चल क्या रहा है। और इतना सोचते सोचते उसकी नजर उस बूढ़े व्यक्ति के झोले पर गई। उत्सुकतावश अजय ने झोला खोलकर देखा तो उसकी हैरानी की सीमा ना रही। अजय की आंखें तो जैसे फट गई। झोले में इंसानी हड्डी और एक खोपड़ी को देखकर अजय के हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। नादान बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झोले को हाथ लगाने की? सुनते ही अजय ने अपने हाथ से झोला फेंक दिया और दूसरे यात्रियों को उठाने की कोशिश करने लगा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और एक अजीब सी आवाज पूरे डब्बे में गूंजने लगी। अजय डर से कांप रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा जब उसने ट्रेन की झलफलाती रोशनी में उस बुजुर्ग आदमी को ट्रेन की खिड़की के बाहर कोहरे के बीच दौड़ते हुए देखा। वो बूढ़ा आदमी ट्रेन के साथ दौड़ रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन से नहीं लग रहे थे, मानो वो हवा में तैर रहा था। अजय ने घबराकर झट से खिड़की को बंद कर दिया और कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागा और उसे तेजी से दरवाजे को भी बंद कराया। उसकी घबराहट अब चरम पर थी। उसने बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन हर कोई अपनी जगह जड़ हो चुका था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। तभी ट्रेन अचानक पूरी रफ्तार से रुक गई। अजय वहीं गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाला तो पाया कि वो एक अजीब सी जगह पर था। ये कोई स्टेशन या हॉल्ट नहीं था, बल्कि एक सुनसान जंगल था। अंधेरे में चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। ट्रेन के अंदर की बत्तियां अब भी झलफला रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी ट्रेन के पास खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय ने सोचा उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। खुद को बेसहारा पाकर अजय वहीं ट्रेन की दरवाजे से लगकर बैठ गया और रोने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अजय की दर्दनाक सिसकियों के बीच अचानक ट्रेन की बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गई और गहरा अंधेरा ट्रेन में छा गया। बाहर कई लोगों के रोने बिलखने की आवाजें अजय के कानों में गूंजने लगी। अजय ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। तभी उसे सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसमें लिखा था, शमशान घाट आ चुका है। अजय मेरतिया का शरीर ठंडा पड़ गया। वो ये सोच ही रहा था कि अब क्या करेगा। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम
यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते नादान बच्चे। और अचानक अजय के सामने का दरवाजा खुला, जहां से सर्द तेज हवा का झोंका उसके कांपते शरीर को छू गया। अजय खड़ा होकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने ही वाला था, तभी सीढ़ियों से चढ़कर उसी बूढ़े व्यक्ति को अंदर आते देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अजय बेहोश होकर कटे पेड़ की तरह वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब अजय होश में आया तो वो मुखर्जी नगर दिल्ली में अपने बिस्तर पर था। अजय ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसे समझ आ गया कि ये बस एक बुरा सपना था। उसे याद आया कि आज रात उसे जयपुर के लिए निकलना है। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए हंसकर कहा, थैंक गॉड मैंने ट्रेन की टिकट ना लेकर बस की टिकट बुक की थी। और टाइम देखने के लिए अजय ने जैसे ही अपने फोन का पावर बटन ऑन किया तो स्क्रीन पर लिखा था, शमशान घाट में मिलने का समय हो चुका है। अजय का शरीर एक बार फिर से कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो किसी सपने में नहीं है। क्या ट्रेन की घटना बस में दोहराने वाली थी? क्या अजय मेरतिया आज जयपुर के लिए निकल पाएगा? आखिर अजय को ये खौफनाक मैसेज किसने भेजे थे? क्या है उस बूढ़े व्यक्ति का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए यक्षिणी का रिवेंज एपिसोड 2 सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।